नमस्कार दोस्तों, फोकस स्टडी में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए जीके के महत्वपूर्ण सवाल जो आने वाले सभी एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों, हो सके तो इन्हें नोट डाउन कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आप फ्यूचर में रिवाइज कर सकें। तो शुरू करते हैं। Agranulocytosis and thrombocytopenia are the names of the diseases that you would associate with is। तो इसका आंसर है ब्लड। दोस्तों, सीधे क्वेश्चन एंड आंसर होंगे, इन्हें सिर्फ आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज सोडियम केप्ट इन केरोसिन। सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? तो इसका आंसर है इट स्टार्ट्स बर्निंग इन एयर। हवा में यह जलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द बेसिक एसआई यूनिट। पहला ऑप्शन कैंडला जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट की है एसआई यूनिट, दूसरा है मोल जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की एसआई यूनिट है, तीसरा केल्विन जो टेम्परेचर की एसआई यूनिट है। दोस्तों, इसमें ऑप्शन इनकरेक्ट है ग्राम, ऑप्शन डी, क्योंकि मास की एसआई यूनिट केजी होती है, किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज द हाईएस्ट बर्थ रेट। नवीनतम जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में जन्म दर उच्चतम है? इसका आंसर है दोस्तों बिहार। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इन 2018 द स्टेट ऑफ बिहार had the highest rural birth rate of 26.8 birth per 1000 inhabitants. It was followed by Madhya Pradesh and Uttar Pradesh among the larger states and union territories. The southern state of Kerala had the lowest birth rate in the rural areas that year. Next question, which of the following represent the degrees longitude rotated by the earth per hour? निम्नलिखित में से कौन प्रति घंटे पृथ्वी द्वारा घुमाए गए डिग्री देशांतर का प्रतिनिधित्व करता है? इसका आंसर है 15 डिग्री। हर एक घंटे में अर्थ 15 डिग्री घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बगोटा इज द कैपिटल ऑफ। इसका आंसर है दोस्तों कोलंबिया। कोलंबिया की राजधानी है बगोटा। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो पहला ऑप्शन है चाइल, उसकी राजधानी है सेंटियागो। दूसरा इक्वाडोर, उसकी राजधानी है क्विटो। तीसरा ऑप्शन है बोलिविया जिसकी एग्जीक्यूटिव राजधानी है ला पाज और कॉन्स्टिट्यूशनल राजधानी है सकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वुड यू फाइंड फरक्का प्रोजेक्ट इन इंडिया। आपको भारत में फरक्का परियोजना कहां मिलेगी? इसका आंसर है दोस्तों वेस्ट बंगाल। इस क्वेश्चन में देखेंगे कौन सा इनकरेक्ट मैच्ड है। पहला है हरिसेन जो पोएट्री से रिलेटेड थे, दूसरा कालिदास जो ड्रामा एंड पोएट्री से रिलेटेड थे, चौथा है वरामिर जो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड थे, ये सही है। लास्ट ऑप्शन है शंकु जो दे रखा है इसमें मेडिसिन, ये गलत है, वो मेडिसिन से रिलेटेड नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ऑड वन। पहला ऑप्शन कथकली, दूसरा ऑप्शन मोहिनीअट्टम, तीसरा भरतनाट्यम एंड फोर्थ इज चक्री। तो दोस्तों, चक्री कोई डांस फॉर्म नहीं है, ये ट्रेडिशनल म्यूजिक है जो जम्मू कश्मीर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेटेस्ट अमेंडमेंट टू द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज कैरिड आउट इन विच ईयर। भारत के संविधान की प्रस्तावना में अंतिम संशोधन किस वर्ष किया गया था? इसका आंसर है 1976। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में हुआ था जिसमें 3 वर्ड ऐड किए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी प्रियम्बल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी एक्टिविटी। निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक गतिविधि नहीं है? इसका आंसर है दोस्तों बैंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी भारत रत्न अवार्डीज हैव वॉन द नोबेल प्राइज टिल डेट। अब तक कितने भारत रत्न पुरस्कार विजेताओं को नोबेल पुरस्कार मिला है? इसका आंसर है दोस्तों 4। 4 ऐसे लोग हैं जिन्हें नोबेल प्राइज भी मिला है और भारत रत्न मिला है। वो है, पहला है सीवी रमन
जिन्हें 1954 में भारत रत्न मिला था। दूसरी हैं मदर टेरेसा, जिन्हें 1980 में मिला था। तीसरे हैं नेल्सन मंडेला, जिन्हें 1990 में मिला था। और चौथी हैं अमृता सेन, जिन्हें 1999 में भारत रत्न दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हु डिस्कवर्ड अल्ट्रासाउंड? इसका आंसर है इयान डोनाल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालती माधवा इज द फेमस क्रिएशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज? मालती माधव निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व की प्रसिद्ध रचना है? इसका आंसर है भावभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द वर्क ऑफ विच फ्रेंच नोबलमैन बैरोन पायरे डी कुबर्टीन इज नोन फॉर इज? इसका आंसर है ही वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिवाइवल ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा। वह आधुनिक ओलंपिक खेलों के पुनरुद्धार के लिए जिम्मेदार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न? निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न का प्राप्तकर्ता नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, MGK मेनन। इन्हें नोबेल प्राइज नहीं मिला, भारत रत्न नहीं मिला, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच प्रॉपरली? एक तरफ है बायोस्फीयर रिजर्व, दूसरे हैं स्टेट्स। तो डिब्रू साइखोवा दोस्तों ये असम में बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन बी दिहांग दिबांग, जो ऑप्शन में दे रखा मिजोरम, ये गलत है। इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चारों ऑप्शन याद कर लेने हैं कि कौन सा कहाँ है। पहले ऑप्शन डिब्रू साइखोवा असम में है, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में है, नोकरेक मेघालय में है, पंचमरी मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट कॉटन मिल ऑफ इंडिया वाज सेट अप एट? भारत की पहली कपास मिल कहां स्थापित की गई थी? इसका आंसर है दोस्तों कोलकाता। द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड एट फोर्ट गेलेस्टर नियर कोलकाता इन 1818 और दूसरी लगी थी बॉम्बे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द इंडियन सिटीज ऑल्सो नोन एज द स्कूल कैपिटल ऑफ इंडिया? भारत के किस शहर को भारत की स्कूल राजधानी के रूप में भी जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर है देहरादून। देहरादून को स्कूल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज नेशनलाइज्ड इन? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था, कब किया गया था? इसका आंसर है 1949। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज नेशनलाइज्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 1949 ऑन द बेसिस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये जीके का करंट अफेयर का है। इन विच स्टेट MSME टेक्नोलॉजी सेंटर विल बी सेटअप इन सिंधुदुर्ग? इसका आंसर है महाराष्ट्र। सिंधुदुर्ग में किस राज्य में MSME प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किया जाएगा? महाराष्ट्र में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एयरपोर्ट इन इंडिया गेट्स द स्टेटस ऑफ पावर पॉजिटिव एयरपोर्ट ऑफ इंडिया? भारत के किस हवाई अड्डे को भारत के सकारात्मक हवाई अड्डे का दर्जा प्राप्त है? इसका आंसर है कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये करंट अफेयर में आने की इसकी पूरी संभावना है दोस्तों, इसे अच्छे से याद कर लेना। द थीम ऑफ नेशनल साइंस डे 2022 इज? इसका आंसर है इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है थीम, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन 28th February each year to mark the discovery of Raman effect by the Indian physicist Sir C.V. Raman on 28 Feb, और उन्हें नोबेल प्राइज मिला था 1930 में। इसका एक्सप्लेनेशन भी दोस्तों याद कर लीजिएगा कि नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है हर साल, तो इसका आंसर है 28 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द विनर ऑफ मैक्सिकन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 इज? इसका आंसर है राफेल नडाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एम्बुलेंस फॉर स्ट्रीट एनिमल इन इंडिया हैज बीन लॉन्च्ड इन विच सिटी? भारत में सड़क जानवरों के लिए पहली एम्बुलेंस किस शहर में शुरू की गई थी? इसका आंसर है चेन्नई दोस्तों।
थैंक यू दोस्तों। दोस्तों ये सभी सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो मैंने अपने स्टडी मटेरियल से लिए हैं। ये सभी सवाल आपके आने वाले एग्जाम जैसे एसएससी सीजीएल हो गया, सीपीओ हो गया, सीएचएसएल हो गया, यूपी आरओ एआरओ, इवन पीसीएस के लिए, और जो आपका आने वाला एग्जाम है यूपी ट्रिपल एससी पैट, उन सभी एग्जामों में ये आपके लिए बहुत हेल्प करेंगे। तो दोस्तों हो सके तो इन्हें याद कर लीजिएगा और कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।